नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं एक बेहद ही अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो। ये कोई फिल्म या कहानी नहीं है, ये असली जिंदगी है। एक इंसान ने अपना घर, अपनी सुविधाएं छोड़कर जंगली शेरों के बीच रहना शुरू कर दिया। वो शेरों के प्राइड का हिस्सा बन चुका है। प्राइड मतलब उनका झुंड। बिना पिंजरे, बिना दीवार के, सिर्फ भरोसे और रिश्ते के साथ वो रह रहा है। क्या बात है। आज आप लोग देखेंगे कि इंसान और जंगली शेर साथ रहते हैं तो कैसे रहते हैं, और वो बताएगा तरीका पूरा कि वो रह रहा है तो वो कैसे रह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है पार्ट ऑफ द लायन प्राइड, और जो बंदा है उसका नाम है डीन श्नाइडर, जो कि शेरों के साथ रह रहा है। अच्छा यार भैया, इससे पहले मेरे को आप ये वीडियो में पहले जगह कोई बंदा दूसरा था, लेकिन ये वीडियो में आप मेरे को ये बता रहे ये बंदा झुंड का हिस्सा बन गया। वो बंदा वो झुंड का हिस्सा नहीं था। हैरानी कर देने वाली बात है बाबू भाई, मुझे हैरानी हो रही है क्योंकि जंगल में शेर जो है राजा की तरह है। राजा है वो अपने समूह में सिर्फ शेरनियों को बर्दाश्त करता है, दूसरे शेर को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो ये इंसानों को कैसे बर्दाश्त कर रहा है, हमको ये बहुत हैरान करने वाली बात। ये बाबू ये इसी का मैं खुद पे हैरानी भाई। बाबू भाई मुझे लगता है कि इस बंदा इस झुंड के बीच में रहने की ट्रिक बताएगा। वो ट्रिक का फायदा अपन उठा सकते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हें भेजूं मैं चिड़ियाघर शेरों के बीच में, उस ट्रिक का तुम इस्तेमाल करो, फिर वहां से आके मैं बताना कि किस तरह से तुम्हारा जीवन गुजरा उनके बीच में। अब ये कहा तुम्हें जब मैं जिंदा रहूंगा, अब जब मैं जिंदा नहीं हूं तेरे को बचूंगा क्या? ये बता मेरे को यार तू। लगा जा, हम देखना चाहेंगे ट्रिक को, और अगर जरूरत लगी तो हम उसको इस्तेमाल भी करेंगे। So today I want to take you guys a little bit closer into the life of lions. बाप क्या मर्द है यार ये, अरे जबरदस्त है यार, जबरदस्त। ये मुझे अभी तक मजा की समझ आता। अब आखिर जब आखिरी आंखों से देख रहा हूँ तो वाकई में यार ये असली शेर इतने सारे शेर उनके बीच में रह रहे, बड़ी ताज्जुब की बात हुई मेरे को। इसने तो प्रकृति के नियम बदल दिए यार। All right, a lot of people keep on asking me how did I manage to become part of a lion pride? How can I be so close with them at all situations? Today we want to go a little bit more into detail. What does this mean? In the world of lions, 90% is body language, and only 10% is communication through vocalism, or however you call it, like through certain sounds they make, like growls or calls or something like that. बाबू भाई बिल्कुल सही बात बोल रहा भाई साहब, क्योंकि ज्यादातर वो इशारों से ही वार्तालाप करते होंगे। 10% जो है कि बस वो आहू करते हैं, बस सारा मामला सिर्फ इशारों के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। उनकी जबान तो नहीं तो बोलेगा, इशारा ये वो समझने का काम का वो तो है। But every movement of his head, of his paws, combined with the tail, of my eyes, where do they look? Do I move backwards or to the front when they approach me? All this is constant communication, guys. And if you're not aware of what they are telling you, if you can't understand them or don't see it, that's where the real struggle starts, and that's where it gets dangerous. अबे खतरनाक मौत हो जाएगी, मर जाएंगे सीधा। यार ये बात बिल्कुल सही है कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अब वो शेर आपसे क्या कहना चाह रहा है और उस चीज को आप समझ नहीं रहे, यकीन मानो वो तो जान मेरा मरने तो फिर दर्द नहीं रही है। बाबू इसके अपने इशारे से या हाथ से इशारा करा उनके पीछे हटो रहे, तो मतलब ये, और आप समझ नहीं रहो, वो घुसे जा रहे हो कि अभी मेरा मुंह नहीं, तो वो तो आपको कच्चा चबा जाएगा। This is the moment where Dexter shows the girls, listen, it's over. Look there. He's not ready to play any games anymore. And there is a huge difference between being respected and accepted by a lion in his environment, or being part of his family, being actual part of his pride. Now, I didn't teach them any language. They don't speak my language. I actually came here and learned their language. यार क्या बात बोली यार, मेरा दिल जीत लिया। अब शेर है वो अपने भाषा समझे, अपन ने उसकी भाषा का सब समझ नहीं थी, बात क्या भी है। बहुत बड़ा दिमाग लगाया तुमने। That's why I have to communicate as a lion in their language. अच्छा वो जानते हैं इसका मतलब क्या, इसलिए बोल रही है वो। जब इंसान को बोलते हैं दिमाग जो दिया नहीं, बहुत काम की चीज है। शेरों को ले लिया यार काम में। It's that they're not trained. If I would tell Dexter to sit down or get up or go there, he would look at me and think like, what the hell are you talking about?
I'm the king here. I'm making the rules, and I'm cool with that. They are making the rules, and I follow their rules. Once I enter that lion area here, so this is lion property here. Come with me. बिल्कुल सही बात बोल रही है भाई साहब। आप इतना समझ तो चुके हो कि जो शेर है आपको उसके अंतर्गत भैया भैया दादा करके रहना है। जहाँ उसको अगर जरा से भी भनक लगी कि यार ये मेरे पास चढ़ गया है, नया लीडर बन गया, तो आपको तो 12 बजा देगा। छोड़ेगा नहीं एक मिनट के लिए आपको, वो अपने गद्दी का झगड़ा आ जाएगा। I have to leave all my human behaviors, my human thinking, and everything what's human about me out there. Because in here, I have to be a lion. I have to think like a lion. I have to act like a lion in every single situation. This is Naila. She's the first one to dig into an animal, to do her job, and she's amazing in it. This is why she's so bloody. It's part of socializing within a lion pride, because they lick each other to clean each other as well. Now unfortunately I can't lick, so I'm imitating with my hands to take the blood off her and get her clean again. बिल्कुल बाबू, देखो आप कि शेरनी जब शिकार करके आती है तो दूसरे शेर का खून चाट के साफ करते हैं। तो वो कितना अच्छा आइडिया लगाया कि मैं अपनी जबान से चाट सकता नहीं, तो वो हाथों से साफ कर रहा, तो शेरनी लगेगी, वाकई महसूस करेगी कि मेरा खून साफ कर रहा है, तो ये मेरा अपना ग्रुप का हिस्सा है। क्या है कि ये उनको ऐसा कर रहे कि उन्हीं जैसे उनसे मैं अलग नहीं हूँ, जो तुम हो वो मैं हूँ। Look how she's enjoying it. क्या कर रहा है मेरे भाई तू? And this is the only way to be respected, accepted, and wanted in a lion pride. अच्छा। अच्छा। यार भैया एक बात तो है, ऊपर किसी बात से मुझे ना ये दे देगा, मेरी तो बगल फटी फट गया, तो भाई जन्म में इसका कोई बोलिए कब कुछ क्या कर। और उसने भरोसा जीत लिया बाबू भाई। उन्हें जीत लिया, मेरी तो बगल फट रही गया, ऐसे बड़े बड़े से धुंध फिर उसके बीच में वो है यार, देखना। इसकी वारा की ढेर यार। Now let's talk about respect. Now respect is essential in a lion pride all day long, 24/7. But what does it mean? Respect means to give each other the privacy and the space they need. You often can see that lions lay on top of one another. They love affection and to cuddle, but there is also those moments when they don't like it or they just don't feel like it. And in those moments, they will let you know straight away. And if they let you know and you step away and respect that, then you're cool at all times. अच्छा बाबू भाई, ये चीज समझ में आई कि जब उनका मूड है प्यार करने का, तभी वो प्यार करेंगे। जहाँ उन्हें लगा कि अपना मूड नहीं, तो फिर वहाँ दूर होना पड़ेगा। अगर उसकी गांव में घुसे जा रहा हूँ तो फिर मामला खराब हो जाएगा। क्या ये अब छोड़ने होने का, अपन घर में बैठे अपने मन होता है कि नहीं, केकला बैठे परेशान है, ऐसे में कोई अगर अपने घर में अपने घुस सकता है वैसा भी उनका। But once you don't follow the rules and you stop respecting or overdo it by dominating one another, फिर तो लड़ेंगे भैया। ये लड़ने नहीं, मुझसे ये कह दिया है कभी मेरे लड़ने का मूड नहीं, अभी तुम हट जाओ, अभी मेरे को मत छोड़ो, ये कह दिया मुझे भैया, देखना। What happened then? No matter if it's between the lions, between males and females, or in my case, even between me and them. सही बात। Don't overdo it. Leave it. अच्छा, अरे वाह यार। Yeah, so these are the situations. If she does it again, she'll get it again. Yeah. She can't enter my world, like my privacy, and just take over everything. And that's the same thing she does with the other ones. That's why she's the one with the most scars in the face. बाबू देखो, शेर अक्सर पंजा मार देते हैं शेरनियों के, कभी मूड नहीं है, वो शेरे पर निशान भी बता दिया उसकी वजह से, इसलिए उसने करके भी दिखाया उसको, शेरनी को ऐसे हाथ पे मारा, कभी मेरा मूड नहीं, समझ भी गई वो इशारों की बातें। यार भाई ये बात बिल्कुल सही है, ज्यादातर जो जितने काम में जितने भी जिंदगी उनके इशारों पे चल रही है, इशारों पे जी रहे, इशारों पे मर रहे हैं। Now usually they start to communicate in such situations straight away through body language. Certain movements which will show you, step away, I don't want that. Now if you can't see that or don't respect that, they'll start getting vocal. So they'll growl or just do certain sounds which symbolizes, listen, attention, you're about to cross that line now. If you still continue and if you still keep on bothering them, that's where they're gonna slap you,
claw you, bite you, or just do something which seriously hurts you on purpose because you didn't listen to them. मतलब कहने को उनका ये है, मैं मेरे भाई कि अगर आप उनकी बात नहीं मानते या नहीं सुनते जानबूझ से देंगे. That's a warning. That's more warning. हाँ क्या? Is it? As I told you twice, I told you 3 times. One more time and I'll f*** you up. Unfortunately, they can't find you. They are their own police. If something hurts or bothers you, straight away tell them. And it's absolutely no difference if it's between them, lion and lion, or between me and them. बे क्या इंसाफ कर रही है तो यार. जब राजा जो उपाधि सही मिली है बाबू भाई. हाँ वैसे थोड़ी मिली है भैया. बाकी देख लो जब का वो एक इकले होना है, बाकी जितने सब मजे. For you guys, you see a human within a lion pride, but they see just their family, their lion pride. So even in such situations, I have to react the same way. When they start using their claws on me, ये शेर है, ये वो है, एक जानवर. लेकिन वो अपने से समझेगा ये भी एक शेर ही है, तो उस प्रकार से करेगा. सही बात. व्यवहार. Don't use your claws. There's hundreds of different types of using claws on me. There's some times where they use their back claws, and I exactly know that they don't have full control over their back claws. So usually if they scratch me like this, I just leave it because I know mostly or most probably he didn't do it on purpose. Don't think about this. Go there and do that with Dexter. Oh. अच्छा. Look at this. अब आप देखो कितना शानदार नियम बताया उसने कि वो पंजे एक दूसरे को मारते हैं. इसको भी मार रहा है. वो जानबूझ के नहीं मारना, पर आदत में हूँ. लेकिन ये क्या, अब इंसान के हाथ चमड़ी होती पतली, तो उसको जो है निशान लग रहा, तकलीफ भी हो रही, तो वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा. Just happened right now, but that was not on purpose. That's just a reaction reflex thing. बाबू तुम बन जाओ शेर और मैं तुम्हारा दोस्त. ऐसा कुछ करो मेरे साथ. पंजे मारो, दांत दोनों ही दो तुम्हारा निकालो आगे के यार खाने वाले. That's why it's okay. But if one of them uses their front claws every now and then again on me, and I tell them, leave it, no, and they continue, that's where they want to see, okay, who's dominating whom. देख रहे हैं उनको, उनसे कैसे पानी पीना पड़ता है, कैसे सब. अगर उनसे करेंगे तो वो सुनेगा, ये भी हमने सुनेगा, इसे वो करेंगे. And the only thing I can do is use my knuckles, give them a smack, whether it's on the nose when they biting too hard, or it's on the paws when they clawing too hard or something like that. Close, leave it. And the same thing is between lines. Also, most of the time, well, that's how I do it. शेर भी समझते हैं बाबू भाई कि अपने ज्यादा जोर से मार दिया तो अपने को ने मार दिया तो पीछे हट जाते हैं फिर. They most of the time go full on into it. अरे वाह यार. I'll just quickly tap on the paws or on the nose so that they know, okay, now I really crossed the line already, and if I don't stop now, that tap is gonna get worse and worse, and it's gonna start to hurt. So I can imagine in that situation now that some of you guys must be asking yourself, how the hell is Dean's camera guy, Noe? ये बात बिल्कुल सोचने वाली बात है बाबू. ये तो बंदा ट्रेनिंग लिया हुआ, कैमरामैन तो ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ, या पता नहीं क्या ली नहीं ली, ये कहीं पे घुसा हुआ हम ऊपर साथ. Being able to be so close to them as well and get the craziest shots with Dean and the lions. Now, it's a simple answer. He's part of the Lion Pride as well. He was here. He moved basically with me to South Africa 2 years ago, and this is how he became part of the Lion Pride as well. Of course, everybody has its own special relationship with the lions, even in between the lions as well as me and Noe with the lions. So Noe has to make sure, since he's behind the camera, to keep the distance to make sure to have the lions in front of the camera.
but that doesn't mean that he has to every now and then Ure baap, create ure his baap. respect as well. They also go for him. They also jump on him. They also use their claws on him. भैया ये बात तो नहीं, मेरे को इससे तो यही लगता है कि शेर को भी पालतू बनाना, बशर्ते ये कि जो वो कर रहे हैं आपको थोड़ी मदद करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी अगर नियम। आपको सीखना पे पड़ेगी, मदद तो करना पड़ेगी, और नियम अगर सीख जाए और उसके बाद को अपने मान ले, आप भी शेर को पालतू बना सकते कम समझता हूँ बाबू भी 70 से 75% उनका अपनों को सीखना ज्यादा जरूरी है, और अपने 20, 25, 30% उनको सिखाना जरूरी है, और उनका ज्यादा सीखना ये Not gonna work. I know them since they are small. We grew up together. This is a relationship built over 2 years of time, intensive work every single day. देख ले ये वजह थी, ये एकदम से आगे नहीं बढ़ेगा, बचपन में उनके साथ में है तो आज वो इस मुकाम पे है, नहीं तो इतनी देर बाप रे बाप मुश्किल है भैया। When it's raining, when it's getting bloody, when it's hot, when it's night, when it's day, you can't build that just like that or say, I live according to those values and I'm ready to do that. Okay, so let me walk in there. It won't work. Not with the lions in Kruger National Park and not with Dexter and the prawns. Now, these are the 3 fundamental things which are needed for me to become or to be now finally part of a lion tribe. क्या है वो? अभी वो तो पहले बता चुका है, वो इतने वो चलिए एक बार और बता दे। Of course, there is another hundreds, if not thousands, of details I could talk about, but let's talk about that another time. I hope you guys enjoyed this video, and if you want to see what's next, then make sure to subscribe my YouTube channel right now. And if you want to see more content, you're so welcome to follow my other socials as well. Thank you so much for watching, and see you guys later. अरे बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग ही घूम गया रे। एक इंसान इतने शेर उसके बीच में वो अगर देखकर ये उनको वो तौर तरीके सब अगर कर दिया है वो, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो खाली आवाज़ ही मेरे काफ़ी है, तो इतने सारों के बीच में वो है। अरे बाप रे, उसके साहस की हिम्मत की मैं वाकई में दाद देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्या वो बंदा ऐसा है। अरे हमारे गांव में तो ऐसे बंदे वो शेर से कुत्ते से भी डरते साले होते, ऐसे बंदे हमारे थे, उसमें एक दुबी है। बाबू सबसे बड़ी बात लगी है कि शेर उसको घुर्राते नहीं है, उसके पास आके बैठ जाते हैं, उसे प्यार करते हैं। इससे पता लगा कि बाबू भाई शेर भी प्यार को पहचानते हैं। बाबू सबसे मैं बताऊं कहाँ डरा, बड़ा वाला शेर जब पंजा निकाल के उसको मारता है, वहाँ थोड़ा डर लगा कि अगर जोर से अगर मार देगा तो क्या हाल करेगा, चमड़ी निकाल लेगा। वहाँ थोड़ा घबराया, वो देखो मेरा दिल थोड़ा हो गया है। बाबू भाई बचपन से कहानी सुनते वहाँ सिखाया गया है कि शेर एक बहुत खतरनाक जानवर है, बड़ा आदमखोर जानवर है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भाई साहब ने सिखा दिया कि अगर इज्जत और प्यार हो तो आप भी उसका परिवार का हिस्सा बन सकते हो, उसे अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हो। बस मैंने देखी कि वो जो बंदा है शेरों के बीच में है ना, उसको चाटना, उसके बारे में सिर घुमाना और उसी तरह को उसके साथ में ये देख के तो आगे मेरे रोंगटे को खड़े हो गए कि इतना खतरनाक जानवर, और एक 3-4 उसके बीच में वो बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बिल्ले के बीच खेले हो, वहाँ देख कर रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल यार, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बाबू भाई इस वीडियो के माध्यम से चीज सीखने को मिली कि डर जब होता है जब अनजान होते हैं उस डर से, अगर उसकी प्रवृत्ति उसका नियम उसके प्राकृतिक आकार को पहचान लेते हैं तो फिर डर नहीं रहता बाबू। हाँ खुला मैं तो सही कह रहा तू, अपने जो लोग हैं वो गवाए बिल्कुल मेरे को सही समझते हैं। अब मुझे शेरों को अपने ने ये कितनी बड़ी बात अपने लिए यार, ये एक चिंता की बात तो ये है क्या वही बोलो जो जंगली जानवर है, बिल्कुल ये ठीक है, जब तक अपने साथ उसकी अपनी पटी जैसे पट रही है, खुदा ने खास कभी कोई चीज ऐसा मौका है उन्हें हकीकत में अपना असली दिखा दिया, असली पंजा मार जाए, एकदम हमला कर दिया, उस टाइम क्या होगा यार। अभी तक क्या नकली चल रहा था मामला। बाबू भाई इस बंदे की ट्रिक मैं समझता हूँ कि हर चिड़ियाघर वाले और जो शेर को जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के एतबार से, वो उसकी ट्रिक जरूर सीख लें। अगर सीखनी हो कि उन्हें बहुत काम की चीज बताइए और बहुत ज्ञान की चीज है कि शेर को अपना दोस्त बना सकते हो, ये ट्रिक सबके लिए फायदेमंद। इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला कि सबसे बड़ी भाषा प्यार की भाषा बाबू की, बड़े से बड़े रुस्तम को, बड़े बड़े जानवर को भी प्यार से सम्मान से झुका सकते हो अपनी तरफ। बाकी वैसा वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत जोरदार लगी, सबक भी हमने सीखा है कि दुनिया में मोहब्बत कोई चीज है, अगर मोहब्बत आपने दिखा दी तो एक फुकार भी आपको साथी है, और नफरत दिखा दी तो आपका भाई आपको दुश्मन है। वीडियो बहुत अच्छी लगी है, इसी तरह की और कोई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत आभार।